अब सारा गेम किसका है देखो ध्यान से, यहाँ पे एक भी नंबर नहीं है जिसपे बार ना लगा हो, एक ही नंबर है उस पे लगा हुआ है। यहाँ पे एक नंबर है जिस पे बार नहीं लगा, यहाँ पे भी एक नंबर है, यानी कि आपका आंसर भी वो ऑप्शन होगा जिस पे एक नंबर पे बार नहीं लगा। देखो अभी तक क्या था, आपके डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स पे बार था, अब आपका डेसिमल के पहले वाले डिजिट पे बार होगा और डेसिमल के बाद वाले डिजिट पे बार नहीं होगा। -2 प्लस 0.75, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे -3 प्लस 0.78 पे बार है, तो कितनी बार 9 आएगा, 2 बार। तो भाई n की वैल्यू भी क्या हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल जीनियस चौक में। मैं आपका दोस्त सौरभ आपके लिए लेके आया हूँ आज रेकरिंग डेसिमल्स का सेकंड पार्ट। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने आज सब्ट्रैक्शन और एडिशन रेकरिंग डेसिमल्स के वो हम डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में। तो दोस्तों रेकरिंग डेसिमल सेकंड की बात करेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हो रेलवे की किसी एग्जाम्स की 2024 या 2025 में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं सब में इसके क्वेश्चंस आए हैं, ये आपके लिए वहाँ पे। साथ ही यूपीएससी सीसैट में भी आपके क्वेश्चंस आए हैं, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए आपके ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगा। और क्योंकि मैंने क्वेश्चन जो है इन सारे एग्जाम्स के उठाए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जबरदस्त सेशन। 0.6 बार को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 0.6 बार का मतलब है एक ही नंबर पे डेसिमल के बाद बार लगा हुआ है, और इसको आप बोलते हो, प्रीवियस वीडियो में हम सीख चुके हैं, इसको आप बोलते हो 0.6666। तो इसकी वैल्यू होती है 6/9। 9 क्यों आता है वो आपको पता है, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। तो 6/9 क्योंकि एक नंबर पे बार है तो एक बार 9 लिखना है। इसको सॉल्व करोगे प्लस तो ये आ जाएगा आपके पास 2/3। इसका करेक्ट आंसर होगा ऐसे ही बी। यहाँ पे -3 तो सेकंड क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है 0.56 बार के। तो आपको पता है 0.56 बार डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे बार लगा है, तो आंसर हो जाएगा 56/99। अगर ये कैंसिल होता है तो इसको कैंसिल कर दीजिए, पर ये कैंसिल होता नहीं है, तो आंसर आपका यही हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। आरआरबी एनटीपीसी मेंस में आया, आंसर हो गया ऑप्शन सी। 0.125 को रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट करें। 0.125 बार, इसका मतलब है कि 125/3 बार 9 होगा, क्योंकि 3 नंबर्स पे बार है डेसिमल के बाद। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, विच इज 125/999। और ये आया आपका आरआरबी जेई में 2019 के शिफ्ट 1। 0.047619, इसको आपने सिंपल फ्रैक्शन में लिखना है। तो 0.047619 पूरे पे बार है, तो इसका मतलब हो गया 47619 डिवाइडेड बाय कितने नंबर है डेसिमल के बाद जिन पे बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार 9 आएगा। अब अगर आप आंसर पर नजर डालें तो बहुत स्मार्ट खेलना है। आरआरबी ग्रुप डी में आया 1 अपॉन में है, देखिए इसका मतलब ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका मतलब ये वाले पूरे नंबर से ये पूरा डिनोमिनेटर कट जाएगा, ठीक है। तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करते हो कि 9 आता है, आपको पता है 9 को 1 से ही मल्टीप्लाई करने पे 9 आता है, यानी कि ऐसा ऑप्शन आंसर होगा जिसके लास्ट में 1 होगा। तो कौन सा ऑप्शन है जिसके लास्ट में 1 है, आप देख सकते हो ये फर्स्ट ऑप्शन है जिसके लास्ट में 1 है। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे, 9 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट में 1 आएगा, जो कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो 9 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 3 तो आ ही नहीं सकता, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे 3 आता है ना। तो हमें तो यहाँ 9 चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। और 7, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 7 आता है, लेकिन हमें यहाँ तो 9 चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही आंसर हो सकता है, विच इज़ 1/21। अब आप इसको कैंसिल कर लेना, अगर आप कैंसिल करोगे तो ये पूरा पूरा 21 टाइम्स कट जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरआरबी ग्रुप डी आपका आया 2018 में। कहता है 0.41 बार, इसको जब आप सिंपल फ्रैक्शन में लिखोगे तो n की वैल्यू क्या होगी, जहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स है कि n कितनी बार आया। तो आप जानते हो कि 0.41 बार का मतलब होता है कि 41 लिखेंगे, और 2 नंबर्स पे बार है, तो कितनी बार 9 आएगा, 2 बार। तो भाई n की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 बार n आया है। तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे देखिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। 0.18 बार, अब दोनों नंबर्स पे बार नहीं है, तो ये हमारा सेकंड टाइप था, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसको कैसे लिखते हैं, 18 माइनस जिस नंबर पे बार नहीं है उसको लिखेंगे तो वो है 1। जिस नंबर पे बार है उसके लिए एक 9 लगेगा, और जिस नंबर पे बार नहीं है उसके लिए 0 लगेगा।
तो आंसर हो जाएगा 17/90, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट कहता है CISF HCM में इसको वल्गर फ्रैक्शन में बदलें। तो वल्गर फ्रैक्शन वही होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में बदले जहां पे दोनों इंटीजर्स हो और Q जो है वो 0 ना हो। तो 0.587 सेम टाइप का क्वेश्चन है, 87 पे बार है। तो क्या करेंगे, टोटल नंबर लिखेंगे 587, उसमें से 5 माइनस कर देंगे जिस पे बार नहीं लगा, और 2 नंबर पे बार है उनके लिए 9, और 1 पे बार नहीं है उनके लिए 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा 582/990। देखो ये जाएगा आपका 3 से, तो 3 1 जा, फिर 3 9 जा, 3 4 जा, इसके बाद 3 3 जा, 3 3 जा। अब देखिए 330 किसका फैक्टर है, तो ये सिर्फ 165 का फैक्टर है, 167 का नहीं है। इसका मतलब ए और सी आपके आंसर नहीं हो सकते, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये दो बचे, अब इसको फर्दर कैंसिल कर लो आप। तो 2 9 जा, 2 7 जा, और 165। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, CISF HCM में आया हुआ है। सिंप्लीफाई करें 0.623 बार RRB जेई का क्वेश्चन। तो आप देखें यहाँ पे 0.623 बार, 23 पे बार है तो कैसे लिखोगे, 623 को लिखोगे और सब्ट्रैक्ट कर दोगे 6, क्योंकि इस पे बार नहीं है। 2 नंबर पे बार है उनके लिए 9 और 1 पे 0। सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 617 और बाय 990। अब ये फर्दर कैंसिल होता नहीं है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। आगे देखिए 0.037 बार RRB NTPC 2021 में आया हुआ 0.037 बार, तो कैसे लिखोगे, 37 लिखोगे माइनस 03 जिस पे बार नहीं लगा। अब कितने नंबर है जिस पे बार है डेसिमल के बाद, 1 पे बार है 2 पे नहीं है, तो 900 आएगा। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 34/900। सॉल्व फर्दर करोगे 2 से चला जाएगा तो 450 आ जाएगा, 17/450। तो यही आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है करेक्ट एक्सप्रेशन बताना है 0.0654 का। तो इसको लिखेंगे 0.0654, बार लगा है। RPF SI में आया तो कैसे लिखोगे, 654 माइनस 06। अब 2 नंबर पे बार है और 2 पे 0 रहेगा क्योंकि 2 पे बार नहीं है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 648/9900। अब ये थोड़ा ऑप्शन इस तरह से आप कैंसिल भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी देख सकते हो। देखो 654 हो नहीं सकता क्योंकि ये 648 है, यहाँ पे 654/1000 है, ये भी नहीं हो सकता। तो ये दो ऑप्शन बचे हैं, यानी ऊपर वाला 18 से पक्का कैंसिल होगा। तो नीचे वाला किससे कैंसिल होगा, देखो 18 में तो दोनों ही है, दोनों ही ऑप्शन आ रहे हैं। तो नीचे वाला किससे कैंसिल होना चाहिए, देखो क्या ये 7 से कभी कैंसिल हो सकता है, इसके लास्ट में 0 आ रहा है, तो 7 से कभी कैंसिल हो सकता है, आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकी आप सॉल्व कर लो इसको। तो अगर आप इसको 6 से काटोगे तो ये आएगा 6 1 जा 6 और 0, 6 8 जा 48, फिर 6 1 जा 6, इसके बाद में 3 9 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, इसके बाद में 6 से फिर से काटोगे तो 6 18 जा, और 6 2 जा 12, इसके बाद 4 5, तो 6 7 जा 42 और 6 5 जा 30। तो आप देख सकते हो इससे भी आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन ए। तो स्मार्ट खेलना है। अगर इन दी एंड आपके पास में आता है जैसे कि 648/9900, तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन से कैंसिल हो रहा है, उससे आपका आंसर जल्दी आ सकता है। तो 1.427 बार, तो इसको लिख सकते हो 1 + 427 माइनस 4 2 नंबर पे 9 है, एक पे 0 है। सॉल्व करोगे 1 प्लस ये आएगा 423/990। फर्दर आप देखो ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये प्लस हो जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा 3 और 11 और फिर ये 14 और ये आ जाएगा 990। अब आप देखो कौन से ऑप्शन से कैंसिल हो रहा है। तो देखो ये 111 से तो जा नहीं सकता, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। 10,000 से जा नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। 1000 से जा नहीं रहा, ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि ये जो 990 है ये किससे जा रहा है, ये आपका जा रहा है 110 से। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा 9 से, तो 9 1 ज़ा 9 5 1 9 5 ज़ा 45 और इसके बाद में 9 7 ज़ा 63, तो 157/110 विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ 0.018 पे बार है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया है। 0.018 पे बार है तो इसको कैसे लिख सकते हो, 18 माइनस 0 अपॉन 2 नंबर पे बार है, इस 0 पे नहीं है तो उसके लिए 0 आएगा, तो आंसर हो जाएगा 18/990। अब आप इसको फर्दर कैंसिल कर सकते हो, तो देख सकते हो ये किससे कैंसिल हो रहा है, अगर 18 से ही हो जाएगा तो बिल्कुल सही है। 18 वन ज़ा, 18 फाइव ज़ा और 18 फाइव ज़ा, तो 1 बाय कौन सा आंसर होगा, 1/55। 18 वन ज़ा, 18 फाइव ज़ा 90, फिर 9 बचेगा और 0, 18 फाइव ज़ा 90, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। आप तो सीधा देख सकते हो कि किससे कैंसिल हो रहा है, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। करेक्ट एक्सप्रेशन बताना है, एनटीपीसी मेंस में आया है, कहता है 0.0234 बार, कैसे करोगे, 234 माइनस 0, क्योंकि इस पे बार नहीं लगा तो 3 नंबर पे बार लगा और एक पे नहीं लगा, तो ये बन जाएगा 234/999 और अब इसको फर्दर देख लो किससे कैंसिल हो रहा है। तो इसके बाद में देखो ये कौन सा ऑप्शन है, 234/1000 तो नहीं है, ये हो नहीं सकता। 134/990 ये भी नहीं है। 234/100 ये भी नहीं है, नीचे 100 नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होगा 234/100, तो ये भी आंसर नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। बाकी आप सॉल्व कर लो इसको। तो अगर ये 13 से कैंसिल हो रहा है और ये 555 से हो रहा है, तो ये काफ़ी नंबर से जा सकता है। जैसे कि अगर हम सॉल्व करें तो 3 से तो जाएगा, क्या 6 से भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो 6 से सॉल्व कर लो, 6 3 ज़ा 18, 6 9 ज़ा 54, फिर 6 1 ज़ा 6, 3 9, 6 6 ज़ा 36, फिर 6 6 ज़ा 36 और फिर 5। इसके बाद में ये जाएगा आपका 3 से चला जाएगा, तो 3 13 ज़ा, इसके बाद 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, तो करेक्ट आंसर होगा अगेन ऑप्शन A। तो आप देख सकते हो सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी 2017 में भी आया हुआ है, देखिए 2.56 बार कैसे लिखोगे, 2+56.56 बार, और आप जानते हो 56 बार का मतलब होता है 56/99। तो अब आपको पता है कि फ्रैक्शन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता है कि अगर आप 1+1/2 लिखोगे तो इसको लिख सकते हो 3/2। फर्दर जब आप कैंसिल करोगे 3 को 2 से, तो 2 1 ज़ा 2 और ये 1 बचेगा। तो लिखते कैसे हो, इसको लिखते हो नीचे 2 आता है क्योंकि इससे डिवाइड किया, और ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है, और साथ में जो रिमाइंडर होता है ऊपर आता है, तो 1/2। तो ये आया कैसे, ये बेसिकली इन दोनों को मर्ज करके आया, 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 जो आया ये इसको मर्ज करके आया, तो डायरेक्टली यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, सीधे लिख सकते हो 2+56/99, तो 56/99। तो जब भी प्लस हो उनको ऐसे आप स्टिक कर देना। और इसकी डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है कैलकुलेशन बूस्टर की प्लेलिस्ट में, जिसमें आपको पूरे ट्रिक्स पता लग जाएंगे कि एडिशन की ट्रिक्स प्रॉपर क्या होती हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा आई बटन पे, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन B। आगे चलेंगे, कहता है 0.0236 आरआरबी एनटीपीसी 2016 में भी आया हुआ, देखिए 0.0236 बार सॉल्व करेंगे तो आएगा 236 - 02 अपॉन 2 नंबर पे बार है और 2 पे नहीं है, तो ये बन जाएगा 234/9900। फिर से वही क्वेश्चन है जो कि बाद में भी एग्जाम में आया था, तो अभी अभी हमने इसको सॉल्व किया था। तो इसका आंसर था आपका, देखिए नीचे 1000 नहीं है तो ये नहीं हो सकता, नीचे 1000 नहीं है, 550 55 से ये नहीं जाएगा तो ये भी नहीं होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा 13/555। अभी सॉल्व भी किया था, सॉल्व कर लेंगे इसको अगर दोबारा करना चाहते हैं। तो 6 3 ज़ा 18 और 6 9 ज़ा 54, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36 और ये 0, इसके बाद 13 3 से और चला जाएगा और ये बन जाएगा 555। तो ये सेम ही क्वेश्चन है जो कि आगे भी रिपीट हुआ है, तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो करेक्ट आंसर अगेन हो जाएगा ऑप्शन D। इसके बाद 2021 में एक और आया, 0.12636 बार, कैसे लिखोगे, 12636 लिख के माइनस कर दोगे 126, क्योंकि इन तीनों पे बार नहीं लगा हुआ। तो कितने नंबर पे बार लगा हुआ है, 2 पे लगा है और 3 पे नहीं लगा, तो बस ये आंसर हो जाएगा 126
1.36 तो इसको माइनस कर लो 126 को, तो ये बनेगा आपके पास 0 1 और 5 1 2 5 1 0 बाय 99 0 0 0, तो एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। अब आप देखिए ये किससे जाएगा, तो देखो 9900 किससे जाएगा, तो इसको अगर लिखोगे तो ये तो आएगा 126 इंटू 10,000 प्लस 36, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, नीचे 9 मिलेगा नहीं, ये आंसर नहीं होगा। इसको भी देखो तो 126 इंटू 1000 प्लस 36, अगेन बहुत बड़ा नंबर आएगा डिनोमिनेटर में, ये भी आंसर नहीं होगा। 139/2200, अब ये 22 से जा नहीं रहा, देखो ये तो सिर्फ 1100 से ही जा रहा है, तो एक ही ऑप्शन से जा रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 9 से चला जाएगा, 9 1 9, इसके बाद में 9 3 27 और 9 9 81, तो 139/1100 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगेन कहता है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन की वैल्यू बताइए इसको सॉल्व करके, तो अगेन 0.0987 बार, तो कैसे करोगे, 987 माइनस 09 अपॉन, दो नंबर पे बार है तो 2 9 और दो पे नहीं है तो 0, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 978/9900। अब आप देख लो कि ये किससे कैंसिल होता है, 978 163 से या इससे, तो देखो अगर हम किसको करेंगे तो 16 और 8 24, तो ये 3 से चला जाएगा और 6 से चला जाएगा, क्योंकि 2 से भी जा ही रहा है, तो सीधे कर लेते हैं। 6 1 6, 6 6 36, 1650, 6 1 6 37, 6 6 36, 6 3 18, तो 163/1650, एक ही बार कैंसिल होने में कैंसिल हो गया, तो अगेन आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, आरआरबी ग्रुप डी का अगेन 0.0836 बार, इसका आंसर क्या होगा, 836 लिखेंगे माइनस 08, क्योंकि इन दोनों पे बार नहीं नहीं लगा हुआ, 9900, तो ये बन जाएगा आपके पास में 828/9900। अब इसी फॉर्म में आंसर दिया है तो यही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए यूपीएससी सीसैट में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, नॉट ओनली रेलवेज। 1.272727 इस बार की वैल्यू बतानी है। आप जानते हैं 1.2727 का मतलब है 1.27 बार, और इसको लिख सकते हो 1+27/99, क्योंकि दोनों पे बार है। सॉल्व करोगे तो 9 3 9 11, तो ये बन जाएगा 11+3 14/11, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 3.0072 को सिंपल फ्रैक्शन में बदलना है, तो 3+0.0072, इस पे बार है, इसको लिख सकते हो 72 - 0 अपॉन, दो नंबर पे बार है, 3 तो एज इट इज रहेगा और दो पे नहीं है, तो ये बन जाएगा 3+72/9900, 9 8 = 72, ये 1100 आएगा। और फर्दर सॉल्व करेंगे 8, तो 4 2 = 8, 4 2 = 8, 30, तो 275, और इसको लिख सकते हो 3+2/275। देखो ऑप्शन देखो इसी फॉर्म में दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन, तो ये स्टिक हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 3 2/275। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन की सिंपल ट्रिक है, तो अगेन आंसर होगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं हमारे आज के टाइप पे, जिसका नाम है एडिशन ऑफ। तो दोस्तों ये टाइप हम कर चुके हैं, अब हम समझेंगे ये वाली टाइप, तो बहुत सिंपल है। देखिए अब आप ये समझते हो, इन सबको ऐड करना है, इक्वल टू एक्स है, एक्स की वैल्यू बतानी है, तो 0.3 बार कैसे लिखोगे, 3/9। 0.6 बार कैसे लिखोगे, 6/9। 0.7 बार कैसे लिखोगे, 7/9, और इधर 8 बार लिखोगे, 8/9। देखो 9 कॉमन है, इन सबको ऐड करना था, 9+7 16 + 8 24, 24/9 को सॉल्व कर सकते हो, 3 3 = 3 8 8/3 को कैसे लिखते हो, 3 2 = 6 और 2 बचा, तो 2 2/3 आपका आंसर, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। तो कैसे करना है एग्जाम में, ध्यान से देखो, आपने देखना है सब नंबर्स पे बार है और वो सारे नंबर्स डेसिमल के जस्ट बाद हैं, तो आपने कुछ नहीं करना, आपको पता है डिनोमिनेटर में तो 9 रहेगा, क्योंकि सब में एक डिजिट के बाद बार है, तो यहाँ पे 3 और 6 9 और 7 16 और 8 24, तो इसको सीधा सॉल्व करना था। 3 8 = 24, 3 3 = 9, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 2/3, तो करेक्ट आंसर होगा दोस्त 2 2/3। आगे चलिए, एनटीपीसी का क्वेश्चन देखिए, 0.23 बार प्लस 0.22 बार कैसे करोगे, इसको लिखते हो 23, दो नंबर पे बार है तो बाय 99,
इसको लिखते हो 22/99। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 45/99। अब 45/99 का मतलब क्या है, साफ साफ देख सकते हो, ऑप्शन 3 0.454545। तो यही हो जाएगा आपका सीधा सीधा आंसर। अगर इसको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, ये हो जाएगा 0.232323 और ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पे 0.222222 और ऐसे चलता रहेगा। इसको सीधे ऐड कर लो, 0 पॉइंट, ये 4, ये 5, ये 4, ये 5, ये 4, ये 5। तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा आंसर आपके सामने लिखा हुआ है 0.45 बार। चलिए एक और करते हैं, थोड़ा स्मार्ट तरीके से खेलेंगे। देखो ऐड करना है तो आप बिल्कुल सिंपल वे से भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 0.747474 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे लिखेंगे 0.28, इसके बाद में 28 और 28 और डॉट डॉट डॉट। ऐड करना है तो ऐड कर लीजिए, 7 4 और 2 8, तो इसको ऐड करेंगे 8 + 4 12, 8 + 2 10, एक कैरी आएगा, फिर ये 13 हो जाएगा, फिर से 0 और यहाँ पे फिर 13, फिर से 0 और ये 1 यहाँ चला जाएगा। तो देखो क्या रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखो, 0 3 0 3। अगर इसको आगे लिखोगे तो यहाँ पे भी देखिए ये 3 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर 0 2 आ जाएगा। बेसिकली 0 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.03 बार, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। देखो 74/99 और 28/99, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये बन जाएगा आपके पास 102/99। अब आपने क्या करना है, आपने ऑप्शन चेक करना है कौन से ऑप्शन में ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप 1.02 देखोगे तो इसका मतलब है 102/100, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन देखोगे 1.03 बार, इसका मतलब है 1+3/99, और इसको सॉल्व करोगे तो 99 + 3 कितना बन जाएगा, 102। तो यही तो है ये वाला नंबर, इसका मतलब यही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आ रही है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो। 1 प्लस इसको लिख सकते हो 3/90, तो ये 93/90 हो जाएगा। हमें तो ये चाहिए नहीं, हमें चाहिए 102/99, ये भी नहीं हो सकता। और ये 1.102, तो ये तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा /1000, हमें 1000 चाहिए ही नहीं। इसका मतलब आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो सबसे सिंपल है, आप इसको बार में लिख लो, सिंपल खोल के लिख लो, तो ऐड कर लो तो भी आंसर आ जाएगा, और ऐसे भी आंसर आ जाएगा। बट आपको इसमें लास्ट में मैच करना पड़ेगा। यहाँ देखिए आरआरबी जेई में आया हुआ है 3.36। अब यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों है, माइनस और प्लस आपका दोनों है, तो ध्यान से करेंगे। तो 3.36, और यहाँ पे देखो इंटीजर्स, इसको लिखोगे कैसे, 3+0.36 बार -2, और ये आएगा माइनस का 0.05 बार, 0 और +1+0.33 बार। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको पता है इंटीजर्स को अलग से देखते हैं और फ्रैक्शंस को अलग से। तो देखो ये 3 और ये 2 और ये 1, तो कितना हुआ, 3+1 4 -2 2, तो 2 बचेगा। सारे ऑप्शन में देख सकते हो 2 लिखा हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है। अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है, तो 0.36, इसको लिखोगे 36/99, और ये है 5, तो ये इसको लिखोगे 5/99। इसके बाद में ये है आपका 33 और /99, तो ये 2 और ये सारे 99 है, तो सीधा सीधा आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और ऐड कर सकते हो। तो ये बन जाएगा आपका 36 और 33, ये बन जाएगा आपका 69, और ये बन जाएगा 5, तो ये बन जाएगा आपका 64/99। अच्छी तरह से जानते हो 99 कब आएगा, जब इस 64 पे बार होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीधे सीधे कर सकते हो। दूसरा तरीका, आपने देखना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर पे बार है, तो 2 पे ही बार है। इसका मतलब ये क्वेश्चन तो सीधा सीधा हो गया। आपने क्या करना है, इंटीजर्स को उठाना है, 3 में से 2 गया, एक एक और एक 2, तो यहाँ पे आ गया 2। इसके बाद देखो 36 और ये 33, ये दोनों को ऐड कर लो, कितना बनेगा आपका 69, और ये बचा 5, इसको माइनस कर दो। और आपको पता है 2 पे बार है, तो नीचे क्या आएगा 99, तो आंसर हो जाएगा 2+64/99। इसको आप बोल सकते हो 264/99। आंसर क्या हो जाएगा, अगेन ऑप्शन बी, क्योंकि इसकी फॉर्म यही होती है। आगे चलिए, आरआरबी जेई 2019 शिफ्ट 3 1.2 बार। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों बार, जो बार है वो डिफरेंट डिजिट्स पे है, डिफरेंट प्लेसेस पे है, तो बड़े ध्यान से करेंगे। 1.2 बार का मतलब है 1+0.2 बार, लिख सकते हो।
इसके बाद माइनस, इसको लिखोगे 12 माइनस 1 अपॉन, एक नंबर पे बार होता है तो 9 और एक पे नहीं होता है तो 0। इसको सॉल्व कर लोगे, इसको लिख सकते हो 2/9, तो 1 + 2/9 इधर आ जाएगा 11/90। सॉल्व करोगे इसको तो 9 + 2 11, 11/9 माइनस 11/90। तो सॉल्व कर लेंगे इसको अब। देखो 90 बनाना है, इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 10 से कर दो। तो क्या बनेगा 110/90 माइनस 11/90, डिनोमिनेटर सेम हुआ तो 110 में से 11 चला गया, तो ये बनेगा आपके पास में 99 और नीचे बनेगा 90। सॉल्व करेंगे, 9 11 जा, 9 10 जा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन 11/10, दैट इज ऑप्शन ए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ध्यान से करना है, क्वेश्चन सिंपल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 9/99 और इसको लिखेंगे 7.3 बार, का मतलब है 7 प्लस 0.3 बार, और 0.3 बार होता है 3/9, जिसको आप 1/3 भी बोल सकते हो और इसको आप 1/11 भी बोल सकते हो। तो ये हो गया 1/11 मल्टीप्लाई 7 3 21 प्लस 1 22/3। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया 2/3, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यहाँ पे तो बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ मल्टीप्लाई लगाया, बाकी बेसिक रूल है जो हमें ऑलरेडी आता है। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट्स में करने को कहा था लास्ट वीडियो के, तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2021। तो सबसे पहले फॉर्म पहचानेंगे। डेसिमल के बाद दो डिजिट्स पे बार है, यहाँ पे दो पे बार है, एक पे नहीं है, दो पे नहीं है, एक पे है। और जो आंसर का फॉर्म है वो फ्रैक्शन है, यानी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास ट्रिक्स होती हैं, लेकिन वो तब होती हैं अगर आंसर भी इसी फॉर्म में दिया हो, आंसर भी इसी फॉर्म में दिया हो। तो अब हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इंटीजर की बात करेंगे। ये 1 है, ये 0 है और ये -1 है। तो 1 + 0 -1, तो ये तो 0 हो गया, यानी इंटीजर तो खत्म हो गया। फोकस सिर्फ इस पे रहेगा। इसको लिख सकते हो 45/99 प्लस, इसको लिख सकते हो 3.12 को लिख सकते हो 312 में से 3 चला जाएगा, और 2 बार 9 है, एक बार 0 है, माइनस रहेगा, ये पॉइंट है तो 112, तो 112 में से 11 आप माइनस कर लोगे, और एक नंबर पे बार है, दो पे नहीं है। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये बन जाएगा आपके पास 309/990। इधर है 45/99, ये माइनस में चलेगा तो ये हो जाएगा आपके पास 101/900। अब देखें ध्यान से, यहाँ पे क्या करते हैं, 990 है तो यहाँ पे एक जीरो लगा देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको भी 10 से कर देंगे, क्योंकि अगर न्यूमरेटर को करोगे तो डिनोमिनेटर को करोगे तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, हर को करोगे तो अंश को भी करना पड़ेगा। तो अब आप देखो ये 990 यहाँ पे सेम हो गया, आप इनको सीधे ऐड कर सकते हो। तो 759/990 माइनस 101/900। अब देखो आगे अगर आप देखोगे तो ये आपका 11 से कट रहा है, क्योंकि 9 + 7 16 -5 11, और 9 - 9 0, तो ये 11 से कट जाएगा। 11 6 66 और फिर 69, 11 9 99, 11 9 99, तो ये बनेगा आपका 69/90 माइनस 101/900। अब फिर से देखो 90 और 900 है, एक जीरो इसको दे दो तो यहाँ पे भी लगा दो, तो 690 में से 101 चला गया, तो क्या आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 589/900, 589/900। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो आपको सॉल्व भी करना पड़ता है जब आपके बार डिफरेंट प्लेसेस पे होते हैं, और साथ में इंपॉर्टेंट है कि आपका जो आंसर फॉर्म है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तब सॉल्व करना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। यहाँ पे आपको देखना है इसकी वैल्यू 0.57 बार माइनस 0.432 प्लस 0.35 बार। एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। तो 0.57 बार को लिख सकते हो 57/99, इसको सॉल्व कर सकते हो, माइनस का साइन है, 432 -4, यानी कि बनेगा 428/990, क्योंकि एक नंबर पे बार नहीं है। इसके बाद इसको लिख सकते हो प्लस 35 - 3, यानी कि 32, देखिए 35 माइनस ये वाला 3, और डिवाइडेड बाय 90। आई होप आप समझ पा रहे हो। सब ट्रैक करेंगे, ये आएगा आपके पास में 10 - 8 2, 6 - 2 4, और 5 - 4 1, 990 प्लस 32/90। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास में देखो, अब यहाँ पे 990 है, यहाँ पे
90 है, तो ये एलसीएम आ जाएगा आपका 990। और इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। तो इधर भी 11 से, इधर भी 11 से, तो दोनों में 990 सेम हो गया। 11 9 से 90 और एक जीरो। तो अब देखिए 142 प्लस ये 32 इंटू 11 होगा 352, क्योंकि जब भी 11 से मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों का एडिशन बीच में आ जाता है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा 4, यहाँ पे 9 और ये 4, तो 494/990 ये आपका आंसर होना चाहिए। कौन से ऑप्शन से आएगा देखो। अब आपको पता है 2 बार 9 और 1 बार 0 कब आता है? ये तब आता है जब आपके पास एक नंबर पे बार ना हो। तो देखो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, तो सी और डी चेक कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे 494, अगर इसको डी ऑप्शन को चेक करो तो ये आपके पास में है 494 - 4, तो ये तो बन जाएगा 990, तो ये बनेगा 490। हमें चाहिए 494, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा जो कि है ऑप्शन सी 498 वाला। इसको चेक कर सकते हो। तो 498 - 4 अपॉन 2 नंबर पे बार और एक पे नहीं, तो ये हो जाएगा 494/990 विच इज अगेन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका सेटिस्फाई कर रहा है इस चीज को, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देख सकते हो मेंस का क्वेश्चन भी हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एक और मेंस का 22.4 बार 11.5। अब देखो सब पे डिफरेंट डिफरेंट बार है, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। अब एक चीज इसमें हम देख सकते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे बताने वाला था, तो वो इम्पोर्टेंट कैसे है और हम क्या देख सकते हैं। अब वो इस क्वेश्चन में वैलिड नहीं है। इस क्वेश्चन में वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें दो ऑप्शन ऐसे हैं, देखिए। अब इसका रूल क्या है वो समझ लीजिए। इसमें लगाना होता है मैक्सिमम रूल। मैक्सिमम रूल क्या कहता है कि डेसिमल के बाद देखिए कितने मैक्सिमम डिजिट्स हैं जिन पे बार है। तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 1 है। इसका मतलब आपका आंसर वो होगा जिसमें मैक्सिमम 2 नंबर पे बार होंगे। तो देखो यहाँ 3 पे बार है, ये आंसर नहीं हो सकता, और ये 3 पे बार है तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है। आपका आंसर वही होगा जिसके अंदर 2 नंबर पे मैक्सिमम बार होगा। और कितने नंबर पे बार नहीं होगा? तो देखो 1 नंबर पे बार नहीं है, यहाँ पे 1 पे बार नहीं है, यहाँ पे तो किसी पे भी, सभी पे बार है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा उसमें भी 1 नंबर ऐसा जरूर होगा जिस पे बार नहीं होगा। तो इसमें सी और डी में से आपको चूज करना था, तो इसलिए आप इस पे वो ट्रिक नहीं लगा सकते इसमें, क्योंकि दो ऑप्शंस आ रहे हैं तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ देखिए ट्रिक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 22 और ये 11, तो 33, और 33 में से 33 चला गया तो इंटीजर तो देखो गायब हो गया, 0 हो गया। अब सारा गेम किसका है देखो ध्यान से। यहाँ पे एक भी नंबर नहीं है जिसपे बार ना लगा हो। एक ही नंबर है उस पे लगा हुआ है। यहाँ पे एक नंबर है जिस पे बार नहीं लगा, यहाँ पे भी एक नंबर है। यानी कि आपका आंसर भी वो ऑप्शन होगा जिस पे एक नंबर पे बार नहीं लगा। तो देखो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन होती है कि मैक्सिमम कितने नंबर पे बार लगा हुआ है। तो आंसर में भी उतने ही नंबर पे बार लगा होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 पे बार लगा है, यहाँ 2 पे लगा है, यहाँ 1 पे लगा है, तो मैक्सिमम कितने हुए? 2। यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जिसपे 2 नंबर पे दोस्त बार लगा होगा। कौन सा ऑप्शन है जिसपे 2 नंबर पे बार है? देखो यहाँ 1 नंबर पे बार नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन 2 नंबर पे बार नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ तो एक ही नंबर है जिसपे बार है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अगर आपके ऑप्शन ऐसे हैं तो आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो मैक्सिमम का रूल यूज करके। लेकिन ये तभी होगा अगर आंसर भी बार में है और क्वेश्चन भी बार में है। कुछ क्वेश्चन पीछे किए थे जिसमें आंसर आपका बार में नहीं था, तो उनको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इसमें आप आंसर फास्ट दे सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो सॉल्व करना है तो आप इसको सॉल्व भी करके देख लीजिएगा, सेम आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं कर देता हूँ। 22, तो देखिए इंटीजर तो खत्म हो गया था। 22 + 11 33 - 33 ये खत्म हो गया। तो इसको लिखोगे 4/9 प्लस इसको लिखोगे 567 - 5, तो ये देगा 562/990 माइनस 59 - 5, तो 54/90। तो अब आप इसको सॉल्व कर लोगे सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा आपके पास 90 है और यहाँ पे 4/9 है। तो अगर आप इसको करोगे तो 0 बना लो, तो ये इन दोनों को आप सॉल्व कर लोगे तो ये बन जाएगा 562/990। तो ये 14 का डिफरेंस है, 14/90। अब इस 90 को 990 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 11 से कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 562/990 माइनस ये बन जाएगा 154।
और साथ में बन जाएगा 990। अब इसका डिफरेंस लेके लिख देंगे तो 12 माइनस 4 8, 5 माइनस 5 0, और 4 यहाँ पे आ जाएगा तो 408 बाय 990। तो देखो कौन सा ऑप्शन 408 दे रहा है, तो ध्यान से देखो यही वाला दे रहा है। कैसे इसको लिख सकते हो, 412 माइनस का 4 अपॉन 2 नंबर पे बार और एक पे नहीं, तो यही तो आ रहा है 408/990। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्त। तो आप इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हो। यहाँ देखिए अब मल्टीप्लाई भी आ गया। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आप जानते हो बोर्ड मास का रूल। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 39 - 3/90 × 8/9। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 36/90 × 8/9। तो 9 4 × 36 होता है, और ये बन जाएगा आपका 32/90। ये हमारे पास बन जाएगा, इसको हम लिख लेंगे 32/90। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 47 - 4 यानी कि 43/90, और इसको करेंगे तो 503 - 5, तो ये बन जाएगा 498/990, और यहाँ पे माइनस के साथ में था 32/90। तो इन दोनों को आप सीधे माइनस कर सकते हो, तो ये बन जाएगा 498/990, और प्लस 43 - 32 बचा 11/90। 3 - 2 1, 4 - 3 1। अब इसको सेम बना सकते हो, यहाँ पे 11 से कर दो, तो इधर भी 11 से कर दो, तो क्या बन जाएगा 498 प्लस 11 का स्क्वायर हो गया 121 अपॉन 990। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 9, 9 और 2 11, और ये बन जाएगा आपके पास 619/990। कौन सा ऑप्शन है, ध्यान से देखो। 615 अगर सॉल्व करोगे तो 615 माइनस 6 आएगा तो 609 आएगा, ये नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता, 3 पे बार है, हमें 990 चाहिए, तो 2 नंबर पे बार होना चाहिए। यहाँ पे 900 आएगा जब इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि 2 नंबर पे बार नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा जो आंसर हो सकता है, वो है ऑप्शन डी। चेक कर लो, 625 माइनस का करोगे 6 अपॉन 2 नंबर पे बार है, तो 2 बार 9, 1 बार 0, तो यही तो है 619, जो कि हमारा आंसर आ रहा था। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका आंसर आपसे मैं कमेंट्स में चाहूंगा, आप सभी लोग इसका कमेंट्स में आंसर करेंगे। सेम टाइप है, बिल्कुल सेम टाइप है, इसका आंसर आप कमेंट्स में देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सीजीएल मेंस का 2020 का 2.4 बार। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है और डिवीजन भी है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर इसको दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो ये होगा 0.27 यानी कि 27/99 इंटू 83 - 8, तो ये बन जाएगा आपका 75 और बाय 90, डिवाइडेड बाय 16 - 1 15, और 90 से 90 चला जाएगा, 15 5 जा 75। तो ये आएगा आपके पास 27 5 जा आपके पास में 135। ठीक है, 135/19, इसको नोट कर लेंगे, 135/99, और शॉर्ट कर लीजिए, 9 11 जा 9 1 जा 9, और 9 5 जा 45, तो 15/11 आ गया ये। ये पूरा सॉल्व करके आपको मिला 15/11। अब इधर देखिए 2.4 बार, इसका मतलब है 24 में से 2 चला गया अपॉन 90। तो अब इसका मतलब है 2.4 बार 2 प्लस 4/9 मल्टीप्लाई 0.6 बार यानी 6/9 इंटू 3 मल्टीप्लाई 16 - 1 15 अपॉन 90। ठीक है, और इनटू में है 15/11। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 18 + 4 22/9 इंटू 6/9 इंटू 3, ये हो जाएगा 15 6 90, तो 1/6 इंटू 15/11। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 6 से 6 चला गया, और यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, इसके बाद 3 5 ज़ा 15, 11 2 ज़ा 22, 11 2 ज़ा 22, और इसके अलावा कुछ नहीं बचा। तो क्या आंसर आ रहा है आपका, 2 5 ज़ा 10, 10/9, ये आपका आंसर आ रहा है 10/9। तो कौन सा ऑप्शन है जो इस फॉर्मेट में आंसर देगा, तो देखो इसको सॉल्व करोगे
तो ये आएगा 9 नीचे, 9 वन जा 9, तो 1/9, और इसको लिखोगे 1.1 बार। कौन सा ऑप्शन आंसर हो गया? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका मेंस लेवल का क्वेश्चन है। इसके बाद आज के लास्ट टाइप पे चलते हैं। आई होप आपने वीडियो मिस नहीं किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अभी तक क्या था, आपके डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स पे बार था, अब आपका डेसिमल के पहले वाले डिजिट पे बार होगा और डेसिमल के बाद वाले डिजिट पे बार नहीं होगा। तो दोस्त, इस चीज को बोलते हैं मैंटीसा। क्या बोलते हैं? मैंटीसा। ये लॉगरिथम से कॉन्सेप्ट आया है। लॉगरिथम जब पढ़ेंगे तो इसकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, अभी के लिए सीधा ट्रिक समझते हैं। देखिए, किसी भी नंबर को अगर हमें इस तरह से लिखना हो, 2 बार 0.75, तो इसका सीधा मतलब होता है कि, देखिए अगर मैं ऐसे लिखूं 2.75, तो इसका मतलब होगा 2 + 0.75, तो क्या हुआ यहाँ पे, दोनों प्लस हो गए। अगर मैं लिखूं माइनस का 2.75, तो मैथमेटिकली इसका मतलब हुआ माइनस का 2 माइनस माइनस का 0.75। अब किसी ने ये आपसे पूछ लिया कि अगर आप सिर्फ इस 2 पे माइनस डालना चाहते हो तब क्या करोगे, तो इसके लिए इन्होंने एक आर्बिट्ररी जो है कॉन्सेप्ट दे दिया कि अगर आप इस पे बार लाना चाहते हो तो आप क्या करो, इसको ना, इस चीज को आप ऐसे लिख दो, 2 बार 0.75, तो इसका ऑटोमेटिक मतलब हो जाएगा कि -2 पे तो साइन माइनस का लगेगा और 0.75 प्लस का रहेगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो, अगर यहाँ पे माइनस लिखते हो तो ये दोनों पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे लिखते हो ये दोनों पे प्लस आ रहा है, +2 और प्लस। तो अगर सिर्फ आपको पहले वाले पार्ट को माइनस दिखाना है तो उसके लिए आप क्या करो, उस पर बार लगा दो। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया है। ठीक है, तो बस सीधा सीधा है। अब देखो, 2.75 का मतलब है माइनस का 2 प्लस 0.75। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे माइनस का 3 प्लस 0.78। तो अब देखो, ये -2 और ये -3, -2 और ये -3, तो क्या बन जाएगा, -5। इसको ऐड करोगे तो 8 5 13, और ये आपका 1.53। अब देखो, -5 प्लस, इसको लिखोगे 1 + 0.53, तो अब देखो ये क्या है, इंटीजर हो गया। इसको लिखोगे -4 + 0.53, तो क्या करना है भाई, माइनस है 4 पे तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 4 बार 0.53। तो दोस्त, यही आंसर हो जाएगा, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। तो किसी किसी एग्जाम में ये भी आया है, इसको भी ध्यान से समझ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बार पहले पे है तो उसका साइन माइनस ले लीजिए। अब एक और क्वेश्चन करते हैं आपकी क्लैरिटी के लिए। देखिए, 4 बार 81, इसको कैसे लिखोगे, -4 प्लस 0.81। इसके बाद यहाँ पे माइनस, ये 9 पे बार है तो -9 प्लस 0.56। ध्यान रखना, ये पहले पे बार होगा तो दूसरा प्लस होगा हमेशा, तो ये हो जाएगा आपका -13। इन दोनों को ऐड करोगे, 6 और 1 7, 8 5 13, तो ये 1.37। फर्दर सॉल्व करोगे, +13 +1 + 0.37। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, ये हो जाएगा -12 +0.37। तो इसको क्या लिखोगे, 12 बार 0.37। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन ए। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे लाइव क्लासेस में, जिसमें आपको एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, सीटेट, स्टेट एग्जाम, सीयूईटी, प्लेसमेंट या डिफेंस एग्जाम की हम तैयारी करवाते हैं। यहाँ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बेस्ट शॉर्टकट्स और प्रैक्टिस शीट्स। और जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। कोर्स की जो फीस है वो है 699। तो इस सेशन को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।